हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हम डेली बेसिस पे आपके लिए करंट अफेयर्स के टॉपिक लेकर आते हैं और ये जो करंट अफेयर्स है ये सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में समान रूप से उपयोगी है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। हालांकि हमारा मेजर फोकस किस पे है? केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय स्कूल्स, इसके अलावा एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स। इसके अलावा अगर आप टीचर्स के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये लेक्चर्स आपके लिए रामबाण साबित हो सकते हैं। तो आज ये बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स। तो देखिए, हमारी सबसे पहली खबर है कि नाइजीरिया ने क्या है, एक टीके का निर्माण किया जिसका नाम है मैन 5CV। तो ये मैन 5CV क्या है? मेनिंजाइटिस रोग से बचाने के लिए नाइजीरिया के द्वारा ये टीका निर्मित किया गया है। तो दुनिया में पहला कंट्री कौन बन गया है ऐसा? नाइजीरिया बन गया है जिसने मेनिंजाइटिस के अगेंस्ट में एक टीका बनाया है जो कारगर साबित हो रहा है। ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। अब ये देखो, ये क्या है? कौन सा बैक्टीरिया? बैक्टीरिया का नाम है मेनिगोकोकस। मेनिगोकोकस बैक्टीरिया के 5 उपभेदों से बचाने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन, जो हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है WHO द्वारा अनुशासित एक नया टीका मैन 5CV पेश करने वाला नाइजीरिया दुनिया का पहला देश बन गया है। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा देखिए, यहाँ पे नाइजीरिया अफ्रीका के 26 मेनिंजाइटिस हाइपर एंडेमिक देशों में से एक है, जहाँ पर अगर हम नाइजीरिया की बात करें तो अफ्रीका के 26 ऐसे देश हैं जहाँ पर आपको मेनिंजाइटिस जो बीमारी है उसके बहुत ज़्यादा केसेस देखने को मिलेंगे। उनमें से एक नाइजीरिया भी एक कंट्री है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए, जो मेनिंजाइटिस रोग है ये इसमें होता क्या है? तो ये गंभीर संक्रमण रोग है। संक्रमण मतलब इन्फेक्शियस रोग है, एक बंदे से दूसरे बंदे में आसानी से फैल जाती है, जो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के आसपास की झिल्लियों में सूजन का कारण बनता है। अगर हम बात करें, ये एक वायरल, बैक्टीरियल, फंगल और परिजीवी रोग जनकों के कारण हो सकता है ना। तो ये वायरस भी है, बैक्टीरिया भी है, फंगल भी है, परिजीवी है। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें ध्यान रखते हैं, जिसमें बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस सबसे घातक होता है। ठीक है, अगर हम बात करें इन सब में कौन सा मेनिंजाइटिस सबसे ज़्यादा घातक होगा, तो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस सबसे ज़्यादा घातक होता है। अगर हम लक्षणों की बात करें तो सिर दर्द, बुखार, गर्दन में अकड़न शामिल है, और अगर तुरंत इलाज ना किया जाए तो ये बीमारी अक्षमय और घातक हो सकती है। ये थोड़ा सा ध्यान रख लें। अब देखिए, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस सबसे घातक है। अगर इसमें तुरंत प्रभाव से इलाज नहीं किया जाता है तो 24 घंटे के भीतर मृत्यु भी हो सकती है। अगर हम लक्षणों की बात करें तो सिर दर्द, बुखार और गर्दन में अकड़, ये हमने ऊपर देख ही लिया था। नया मैन 5CV टीका एक ही बार में मेनिगोकोकस बैक्टीरिया ACWY और X, ये जो 5 प्रकार के होते हैं, अपन ने पीछे देखा ही था। तो मेनिगोकोकस बैक्टीरिया कौन कौन से? ACWY एंड X के 5 प्रमुख प्रकारों से बचाने में कारगर साबित होता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और किसके द्वारा विकसित किया गया है? नाइजीरिया के द्वारा इसे विकसित किया गया है। ये अफ्रीका के अधिकांश हिस्सों में उपयोग किए जाने वाले मौजूदा टीका की तुलना में व्यापक कवरेज प्रदान करता है, जो केवल A स्ट्रेन को लक्षित करता है। ये किसको स्ट्रेन करता है? A स्ट्रेन को टारगेट करके इलाज करता है। वैक्सीन में मेनिंजाइटिस के मामले को काफ़ी हद तक कम करने और बीमारियों को हराने में प्रगति हासिल की है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि भाई WHO ने कुछ तो प्रयास किए होंगे, तो वर्ष 2019 में ये टारगेट रखे गए सभी मेंबर कंट्रीज़ के साथ मिलकर कि वर्ष 2030 तक मेनिंजाइटिस को हराने के लिए एक वैश्विक रोड मैप लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, तो ये टारगेट रखा गया 2030 तक मेनिंजाइटिस को दुनिया से जड़ से ख़त्म करने के लिए एक रोड मैप तैयार किया जाएगा। ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। अब आज ये नेक्स्ट खबर देखते हैं। नेक्स्ट खबर है कालिया। ये कालिया जो स्कीम है ये आपसे पूछी जा सकती है। तो कौन से सरकार के? उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा ये कालिया सरकार लॉन्च की गई थी। इसे 3 साल के लिए और आगे बढ़ा दिया गया है। तो एक्सटेंड्स कालिया स्कीम फॉर 3 मोर ईयर्स। तो ये खबर आपके लिए अब इम्पोर्टेंट वापस से हो जाती है, क्योंकि जब ये आई थी, जब लॉन्च हुई थी, तब इस पर क्वेश्चन आए थे और अब ये वापस न्यूज़ में आई है, तो अब इस पर क्वेश्चन वापस से आ सकते हैं। क्यों आई है? कालिया स्कीम को 3 एक्स्ट्रा ईयर्स के लिए बढ़ाया गया है। ये थोड़ा ध्यान सकता है। अब देखो, कालिया की फुल फॉर्म क्या है? कैसे हो जाएगा? कृषक, ए से हो जाएगा असिस्टेंस, एल से हो जाएगा लाइवलीहुड, आई से हो जाएगा इनकम, और इस वाले ए से, लास्ट वाले ए से ऑगमेंटेशन। तो किसानों को इस तरीके से असिस्टेंस प्रोवाइड करना है जिससे उनका जीवन यापन, उनकी इनकम बढ़े। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, जीवन यापन अच्छे से हो और इनकम, जो भी इनकम के सोर्सेज है वो और ज़्यादा
बढ़े, इस पे फोकस करता है। तो ये क्या सपोर्ट करने की बात करता है, कल्टीवेशन, है ना। तो कल्टीवेशन का काम कौन करते हैं, किसान करते हैं। तो किसानों क्या है 10,000 पर फैमिली रावी एंड खरीफ सीजन में 10,000 पर फैमिली के मतलब फैमिली के हिसाब से पैसे दिए जाएंगे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। खरीफ सीज़न में अलग दिए जाएंगे, रबी सीजन में 10,000 अलग दिए जाएंगे, ऐसे याद करना है। और ये 30 लाख स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स को ये कवर करता है। इसके अलावा लाइवलीहुड की बात की जाए तो 12,500 10 लाख ऐसे लैंडलेस एग्रीकल्चर हाउस होल्ड लाइवलीहुड जीवन यापन के लिए पैसा दिया जाएगा। कब दिया जाएगा, 12,500 रुपये 10 लाख ऐसे लैंडलेस एग्रीकल्चर हाउस होल्ड या फिर लाइवलीहुड एक्टिविटीज़ के लिए दिए जाएंगे। ये थोड़ा ध्यान रखा। अब देखिए फाइनेंशियल असिस्टेंट की बात करें तो 10,000 पर एनम 10 लाख ऐसे वनरेबल एग्रीकल्चर या लैंडलेस लेबरों को ये फाइनेंशियल असिस्टेंट के रूप में 10,000 पर एनम पूरे साल भर में एक बार 10,000 रुपये दिए जाएंगे। ये थोड़ा ध्यान रखें। फिर देखिए लाइफ इंश्योरेंस कवर की अगर बात करें तो ये मान लीजिए काली इस काम के तहत जो हमारे किसान हैं उनको क्या है, उनका लाइफ इंश्योरेंस कवर किया जाएगा 2 लाख रुपए तक, या अगर एडिशनल पर्सनल एक्सीडेंट कवर चाहते हैं तो 2 लाख से 57 लाख रुपए तक का अभी एडिशनल एक्सीडेंट कवर भी इसमें करवा सकता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें इंटरेस्ट फ्री क्रॉप लोन, तो यहाँ पर क्या है, जो क्रॉप पर लोन होगी वो कैसी होगी, इंटरेस्ट फ्री होगा, उसमें कोई भी आपको इंटरेस्ट पे नहीं करना है। तो ऑल लोन्स अप टू 50,000 नाउ इंटरेस्ट फ्री, है ना। सभी लोन नहीं है, जो लोन 50,000 तक के लिए लिए जा रहे हैं, 50,000 2 रुपये भी लेंगे तो उसमें इंटरेस्ट लग जाएगा, और 50,000 तक का कोई लोन है इस काली स्कीम के तहत तो उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। ये थोड़ा ध्यान रखें। अब देखिए उड़ीसा राज्य कैबिनेट ने अपनी किसान कल्याण योजना कालिया आजीविका और आय संवर्धन के लिए कृषक सहायता को 2024-25 से हराकर 2026-27 तक 3 साल के लिए बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। अगले 3 वर्षों में इस योजना के लिए स्वीकृत कुल बजट कितना दिया था, 6,030 करोड़ रुपए बोल सकते हैं। भूमिहीन किसानों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रोवाइड कराना इसका ऑब्जेक्टिव है। कैबिनेट के फैसले के अनुसार भूमिहीन कृषक परिवार जो पहले ही कालिया योजना के तहत सभी किस्तें 12,500 रुपये प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें अब 2,000 रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जाएगी, ठीक है। तो 12,500 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, इसमें 2,000 रुपये और एक्स्ट्रा इनकम कर दी गई है। इस कदम का उद्देश्य राज्य में भूमिहीन किसान परिवारों को और अधिक सहायता प्रदान करना है। अब अजय नेक्स्ट चलता है। अब देखिए नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर 2024, सीधा लोकेशन पूछ सकता है तो लोकेशन याद करनी है इसमें कि नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर कहाँ आयोजित किया गया, है ना। तो भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान ने 5 से 7 मार्च 2024 तक बेंगलुरु के बाहरी इलाके में अपने हैसर घट्टा परिसर में 3 दिवसीय राष्ट्रीय बागवानी मेले की मेजबानी कर रहा था। तो मेले का विषय क्या है, ये विषय थीम पूछ जा सकता है, सतत विकास के लिए नेक्स्ट जेन प्रौद्योगिकी के नेतृत्व वाली बागवानी है, ठीक है। तो नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजी लेड हॉर्टिकल्चर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये थीम रखी गई थी वर्ष 2024 का जो ये फेयर हुआ था, ठीक है। कौन सा, हॉर्टिकल्चर फेयर आयोजित कराया गया। तो इसकी थीम पूछी जा सकती है, थीम याद रख लेनी है, सतत विकास के लिए नेक्स्ट जेन प्रौद्योगिकी के नेतृत्व, स्थिरता को बढ़ावा देने और किसानों की आय को बढ़ावा देने के लिए बागवानी प्रथाओं में आधुनिक प्रौद्योगिकियों मतलब जो क्या होते हैं प्रौद्योगिकियों के एकीकरण पर प्रकाश डाला गया है, ऐसे थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। राष्ट्रीय बागवानी मेला 2024 का आयोजन ICAR द्वारा सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ हॉर्टिकल्चर, अब यहाँ पे नाम पढ़ सकते हैं BESST हॉट, एक टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर और बेंगलुरु और अग्रणी विकास विभाग के सहयोग से किया जा रहा है। बागवानी और संबंधित क्षेत्र का कारणों में संवर्धन किया जा सकता है। अब देखिए नेक्स्ट जो खबर है, इंडिया क्या कर रही है, हाई स्पीड बुलेट ट्रेन को डेवलप करेगी। हाई स्पीड बुलेट ट्रेन का हम सिंपल सा मतलब पता है, जिन भी ट्रेन की स्पीड है ना तो 250 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा है, उन्हें किस में काउंट किया जाता है, हाई स्पीड बुलेट ट्रेन के रूप में काउंट किया जाता है। 250 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा की स्पीड वाली ऐसी ट्रेनों को कौन डेवलप करेगा, इंडिया डेवलप कर रहा है, ये बात कर रहा है ना। अब देखो भारत ने एक स्वदेशी बुलेट ट्रेन विकसित करना शुरू कर दिया है, 250 किलोमीटर प्रति घंटे की गति को पार कर जाएगी, जिससे यह भारतीय रेल नेटवर्क पर किसी भी मौजूदा ट्रेन से तेज हो जाएगी, ठीक है। तो वंदे भारत प्लेटफॉर्म के बारे में, अब ये वंदे भारत प्लेटफॉर्म क्या है,
वैश्विक संदर्भ में हाई स्पीड ट्रेनों को 250 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से यात्रा करने में सक्षम ट्रेनों के रूप में परिभाषित किया गया है, जैसा कि फ्रेंच TGV और जापानी शिकानसेन। ठीक है, तो ये थोड़ा नाम दे रखे हैं यहाँ पर दो, कि फ्रेंच TGV और जापानीज़ शिकानसेन, ये क्या है, वहाँ की बुलेट ट्रेनें हैं जो बहुत तेज़ चलती हैं। तो उनके तर्ज पर क्या होगा, इंडिया के अंदर भी ये जो मुंबई अहमदाबाद मार्ग पर तैनात करने की योजना की जा रही है, जिसकी स्पीड कितनी होगी, 320 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये बुलेट ट्रेनों की श्रृंखला इंडिया में डेवलप की जा रही है। तो आप ये थोड़ा सा नाम याद रख सकते हैं, फ्रेंच TGV और जापानी शिनकानसेन। ठीक है, तो ये नाम याद रखने दो। अब आ जाइए भारत में वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में मुख्य तथ्य। तो वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसमें ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है, चेन्नई के इंटीग्रल कोच फैक्ट्रीज ICF द्वारा विकसित एक स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक मल्टीपल यूनिट EMU ट्रेन है। यह एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। ये जो डेटा है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखना है। ये क्या है, एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, सेमी हाई स्पीड ट्रेन विथ ए मैक्सिमम ऑपरेशनल स्पीड ऑफ 160 किलोमीटर प्रति आवर्स। ठीक है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, वंदे भारत की बात कर रहे हैं, जिसकी स्पीड कितनी है, 160 किलोमीटर पर आवर की बात करता है। और जब हम बुलेट ट्रेनों की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर स्पीड कितनी हो जाएगी, 250 किलोमीटर से ज़्यादा गति से चलने वाली ट्रेनों की बात कर रहे हैं। तो वंदे भारत अलग है और बुलेट ट्रेन अलग है। ठीक है, हालांकि इसका परीक्षण 180 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति पर किया गया है। 15 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली और वाराणसी, कौन सी जगह, नई दिल्ली और वाराणसी के बीच चलने वाली पहली वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया। तो 15 फरवरी 2019 में किया था। ठीक है, अप्रैल 2023 तक भारत भर के विभिन्न शहरों जैसे नई दिल्ली, वाराणसी, मुंबई, अहमदाबाद, चेन्नई और हैदराबाद को जोड़ने वाली 23 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चालू हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस में कोई आधुनिक सुविधाएं हैं, जिसमें से वातानुकूलित कोच, मतलब हाईली इनको, ये जो वंदे भारत ट्रेन है इनके अंदर जो इनको बहुत मॉडर्न थीम पर डेवलप किया गया, आप ऐसे याद रख सकते हैं, जिसके अंदर वाईफाई है, GPS अनेबल्ड है। अगर हम इसके उसकी बात करें एयर कंडीशनिंग की, तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। बहुत जो हम अगर बात करें कि आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है, आदान प्रदान करना है, तो इसमें आप वो भी कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, आज ये नेक्स्ट चलते हैं। ट्रेन को केवल 52 सेकेंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ने के लिए डिज़ाइन किया गया है, और इसमें पुनर्योजी ब्रेकिंग सिस्टम है ना। तो इस ब्रेकिंग सिस्टम को क्या बोलते हैं, रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम दैट कैन सेव 30% इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो ये पुनर्योजी ब्रेकिंग सिस्टम जो क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी को रीजनरेट करती है, वापस से बनाती है। ठीक है, तो कोच का निर्माण सस्टेनेबल स्टील का उपयोग करके किया जाता है, जो कि उन्हें पारंपरिक कोचों की तुलना में हल्का और अधिक ऊर्जा कुशल बनाता है। वंदे भारत एक्सप्रेस का डिज़ाइन वायु गतिकीय और यह ड्राइवर गार्ड संचार प्रणाली से सुसज्जित है, जो इसे सुरक्षित और अधिक कुशल बनाता है। अगर हम बात करें इसमें बजट की, तो केंद्रीय बजट 2022-23 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि अगले 3 वर्षों के लिए 400 नई वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण और परिचालन किया जाएगा। ठीक है, तो कितने वर्ष में, आगे वाले 3 वर्ष होंगे, उसके अंदर 400 नई वंदे भारत ट्रेन का निर्माण भी किया जाएगा और उनका चलाया भी जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 1 है, ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि माटाबेरी पेरा और पचरा, ठीक है, माटाबेरी पेरा और पचरा रिसेंटली गॉट ए GI टैग बिलोंग टू विच स्टेट। पेरा की जगह पेड़ा बोल सकते हैं, पेड़ा। ठीक है, पेड़ा, यहाँ पे पेड़ा नहीं पेड़ा हो जाएगा, ये पेड़ा खाते हैं ना खाने वाला। तो माटाबेरी पेड़ा और पचरा को हाल ही में GI टैग प्राप्त हुआ है। तो ये त्रिपुरा, असम, मिजोरम और नागालैंड, बताइए कहाँ से इसका संबंध है। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हैं। ठीक है, तो इनका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएं। स्कोर 2.0 इनिशिएटिव रिसेंटली सीन इन न्यूज़ लॉन्च बाय विच इंस्टीट्यूट। तो RBI, सेबी, नाबार्ड या IAE हाल ही में समाचारों में देखी गई। स्कोर 2.0 पहल किस संस्था द्वारा शुरू की गई है, RBI के द्वारा, सेबी के द्वारा, नाबार्ड के द्वारा या फिर IAE के द्वारा। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए लेक्चर पसंद आते हैं, लेक्चर को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी कोई क्वेरीज है, कोई सजेशन है, तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहें, अपना ध्यान रखें।